बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान की जिंदगी एक जंग है, नफ्स के खिलाफ, दुनिया के फितनों के खिलाफ और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान के खिलाफ। शैतान हर वक्त कोशिश करता है कि इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटा दे, उससे गुमराह करे और उसके साथ जहन्नुम का राही बना दे। लेकिन इस्लाम हमें इसके चलन पहचानने और उनसे बचने का रास्ता भी देता है। आज हम जानेंगे शैतान का असल मकसद क्या है, उसके चलन कैसे काम करती हैं और कैसे एक मोमिन इन चलून से अपने आप को बचा सकता है। शैतान का असल मकसद गुमराही का दाए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान ने कहा, मैं उन सबको तेरे रास्ते से भटकता रहूंगा। शैतान का मिशन एक ही है, इंसान को जहन्नुम का राही बनाना। हजरत आदम जैसे ऑन डौबौ के वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि शैतान का पहला वर वसवासा होता है, बीच में शक डालना, फिर धोखा और फिर गुनाह में गिरा देना। शैतान के वसवासे पहला हलाका करने वाला वर शैतान इंसान के दिल में छुप कर वसवासा डालता है, जो वसवासा डालता है लोगों के दिलों में। वसवासा की सूरत नो सैन पौ, यह छोटा सा गुनाह है, अल्लाह तो माफ कर देगा, अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे, सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं। शैतान की सबसे पहली चला यही होती है, गुनाह को छोटा बनाकर पेश करना। शैतान का अमाल का तर्ज, धोली चलन शैतान का काम सिर्फ एक मर्तबा गुमराह करना नहीं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह से दूर करता है। उसकी चलें कुछ यूं होती हैं, फिक्र का गुमराह करना, शक डालना दीन में, नफ्स को भटकाना, शहवातों का जदू, दुनिया में मसरूफ कर देना, आखिरत को भूल जाना, गुनाह को मामूली बनाना। जैसे यह तो सब करते हैं, इबादत में सुस्ती, नमाज में तकल्लुफ, कुरान से दूरी, शैतान से बचने का कुरानी तरीक अल्लाह की पनाह। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवासा आए तो अल्लाह की पनाह मांगो। सूरह अन्नास और सूरह अल फलक, ये दोनों सूरतें शैतान के खिलाफ तवीज की तरह हैं, हर रोज सुबह शाम पढ़ना चाहिए। जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां शैतान का कोई जोर नहीं चलता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हर काम से पहले कहना चाहिए, नमाज शैतान की सबसे बड़ी दीवर, नमाज अल्लाह का जिंदा ताल्लुक है। जब बंदा नमाज में होता है शैतान दूर रहता है, शैतान इंसान के दिल में रहता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो वो पीछे हट जाता है। जो नमाज में सुस्त है वो शैतान के लिए आसान शिकार है। गुनाह की आदत शैतान की जीत, शैतान इंसान को एक दफा नहीं बार बार गुनाह करवाता है। जब तक इंसान को गुनाह की आदत ना हो जाए, जैसे झूठ बोलना, गिबत करना, निगाहों की हिफाजत ना करना, हराम रिश्ते बनाना, फजूल वीडियोस, म्यूजिक और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, शैतान के ये चलन इंसान को आदत में ले जाती हैं, जहां से तौबा मुश्किल हो जाती है। तौबा शैतान का सबसे बड़ा शिकस्त, शैतान की सबसे बड़ी रुसवाई यह है कि बंदा तौबा कर ले। हदीस है, जब बंदा तौबा करता है तो शैतान चीखता है कि अफसोस, मैंने इससे गिराया और इसने तौबा कर ली। तौबा हर गुनाह का इलाज है और शैतान की सारी मेहनत का जवाब भी। नेकी का अजाला शैतान की चुपके चुपके चाल, शैतान सिर्फ गुनाह नहीं करवाता बल्कि नेकी का सिला भी जाया करवा देता। हाय, गुरूर दलता है, मैं बहुत नेक हूं, रिया का जज्बा, लोग मुझे अच्छे समझें, गिबत और हसद, जो नेकियों को खा जाता है। शैतान चाहता है कि बंदा नेक अमल करे, लेकिन उसमें ऐसी नीयत डाल दे कि वो जाया हो जाए। दोस्ती का बहाना शैतान का छुपा हुआ वर, कभी कभी शैतान दोस्ती के रास्ते से दुश्मनी करता है। बुरी सोहबत, फहाशी और बेहयाई भरी महफिल, सोशल मीडिया पे हराम कंटेंट शेयर करना हदीत है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस हर एक देखे कि वो कैसा दोस्त बना रहा है। शैतान के चलन अक्सर दोस्ती के लिबादे में आती हैं। शैतान का आखिरी वार मौत के वक्त, सबसे बड़ा इम्तिहान मौत के वक्त होता है। शैतान उस वक्त भी कोशिश करता है कि इंसान को गुमराह करे। इब्न तैमिया RH के मुताबिक शैतान मौत के वक्त बंदा के सामने आता है और कहता है, मैं यहूदी बन गया या क्रिश्चियन, तुम भी बन जाओ। इस वक्त इंसान का ईमान
اگر کمزور ہو تو وہ آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے عمل قرآن سے تعلق: ہر روز تلاوت، سمجھ کے ساتھ نماز کا پابند، ہر وقت ہر جگہ ذکر اور دعا، ہر عمل میں اللہ کا نام اچھی صحبت، نیک لوگوں کی کمپنی اپنا محاسبہ، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ، توبہ کا سلسلہ، ہر گناہ کے بعد توبہ، دنیا سے لگاؤ کم، آخرت کو پرائیورٹی دینا۔ میرے عزیز دوستو، شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے ہیں، چھپ کر، چپکے سے ہمیں اللہ سے دور کرنے میں مصروف ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کی ہر چال ناکام ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنے ایمان، اعمال اور نیت کو صاف کریں، قرآن و سنت کو اپنا ویپن بنائیں اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔